Hello, everybody. Welcome to Divinely Guided 7777. Here I come with the message of the day. As usual practice, संडे को मैसेज ऑफ द डे थोड़ा लेट हो जाता है, तो आई होप कि आप लोग भी संडे को देर से उठते होंगे तो आपको इतना ट्रबल नहीं करता होगा। तो लेट्स सी कि आज का मैसेज किसके लिए है, किस एनर्जी में है, किस तरह का है। तो देखेंगे आज। फिर एंजल नंबर से गाइडेंस भी लेंगे और ज़ोडिएक साइन से और कार्ड्स ऑफ टाइम से जो है वो टाइम ड्यूरेशन का इन्फ्लुएंस भी चेक करेंगे। आज शब बारात है, बहुत बड़ी रात है, इबादत की रात है। और वैसे तो हर रात इबादत की होती है अगर आप खुलूस दिल से और सिद्क़ दिल से और नेक नियति से करें, लेकिन कुछ रातें अल्लाह ताला ने मखसूस की हुई हैं, तो आज सबके हक़ में दुआ कीजिएगा अपनी रिस्क की सलामती के लिए, अपनी अच्छी उम्र और यानी कि ऐसी उम्र जिसके अंदर आपको बहुत अच्छे काम करने की तौफ़ीक़ मिले, उस उम्र की तूल के लिए जो है वो अपने लिए दुआ करें, अपने अज़ीज़ व अक़ारिब के लिए। और सबको याद रखिएगा, ख़ुद को भी माफ़ कीजिएगा और औरों को भी माफ़ कीजिएगा और अल्लाह ताला से बख्शिश की उम्मीद कीजिएगा। ठीक है जनाब, इलाही आमीन, सबकी दुआएं पूरी हों। चलिए जी, आज देखते हैं मैसेज ऑफ द डे में क्या है, आज किस तरह की सिचुएशन होगी। मैसेज ऑफ द डे क्या है? कल का दिन बहुत हेवी डे था मेरे लिए, बहुत ही मुश्किल तरीन दिन, लेकिन हर दिन अपने साथ एक नई तरह का इम्तिहान लाता है। तो खुदा ताला ने सहल किए मामलात, परवरदिगार जिनकी ज़िंदगी में भी जो जिस तरह के मामलात हैं उनको सब्र जमील अता फ़रमाए। चलिए जी, व्हील ऑफ फॉर्च्यून और हाई प्रीसेस खुद ही पॉपअप होकर आए हैं, मेजर आर्कानाज आए हैं। दो एक और कार्ड देख लेते हैं। आपके मैसेज ऑफ द डे में आपकी जनरल रीडिंग और ओवरऑल रीडिंग क्या आ रही है। मैसेज ऑफ द डे में टू ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस और राइट, और बॉटम ऑफ द डेक में जस्टिस और राइट जनाब। ओवरऑल एनर्जी में आप फेयर डीलिंग चाहते हैं और राइट। आपकी तरफ मुझे लग रहा है कि एक ऐसे कंफ्यूज पर्सन की अपॉलजी ऑफ़र या प्रपोज़ल आ रहा है जो कि काफ़ी कंफ्यूज्ड है, आपको ऑनलाइन स्टॉक कर रहा है। ये पर्सन हर्ट बहुत है, इसने बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन अगर मैं इसको फर्स्ट थ्री एनर्जीज की चेक करूं तो ये काफ़ी क्रॉस रोड पर रहा है, काफ़ी कंफ्यूज रहा है, बहुत कुछ इसने सोचा है, बहुत कुछ इसने टटोला है, बहुत चीज़ों में कन्फ्यूजन का शिकार रहा है, दो रास्तों का, दो दौराहों का, दो बातों का, दो चीज़ों का, काफ़ी कंफ्यूज माइंड ये रहा है। और ये पर्सन किसी और की एनर्जी में देख रही हूँ, हो सकता है आपके पास किसी की माफ़ी आए, किसी कोई आपसे दुआई के लिए कह दे, आज की बाबरकत रात को मद्देनज़र रखते हुए आपसे दुआ के लिए ख़ास एहतमाम का कहे कि आप दुआ करें, और उनको मालूम है कि आप इबादत करते होंगे तो डेफ़िनेटली। प्लस ये इंसान आपसे आज की रात की वजह से भी, जो मुस्लिम्स हैं उनके लिए भी है कि आज की रात की वजह से भी शायद कांटेक्ट कर ले, लेकिन ये किसी ऐसे जगह से आपको ऑफ़र आ रही है जिसकी ऑफ़र आप एक्सेप्ट करना नहीं चाह रहे। आप शायद, चाहे अपॉलजी हो या चाहे कोई भी चीज़ हो, बिकॉज़ किसी पिन पॉइंट या किसी ख़ास मखसूस वक्त का या मोमेंट का इंसान इंतज़ार करे और रोज़मर्रा की ज़िंदगी में तंग करे, तो आप, ऐसा लग रहा है कि आप इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, बिकॉज़ आपकी नज़र में कोई तीन चीज़ें, कोई तीन लोग, कोई तीन वाक़यात, कोई तीन बातें, कोई तीन पॉइंट्स, कोई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जिसमें आपका फोकस इस तरफ नहीं है बल्कि इस तरफ ज़रा ज़्यादा है। ओवरऑल अगर मैं आपकी एनर्जी देखूं तो आप फेयर डीलिंग चाहते हैं, आप इंसाफ से काम लेंगे, आप अपने लिए भी इंसाफ करेंगे, आप किसी और के लिए भी इंसाफ करेंगे। आप चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी में बैलेंस आए और आप अदल से काम लेते हैं, आप ट्रांसपेरेंसी से काम लेते हैं, और आज के दिन भी आप यही करेंगे। आज का दिन आपका एक स्ट्रॉन्ग डे होगा, संडे है, फिर रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट डे है। आज का दिन आपका मजबूत है, बहुत समझ लीजिए कि गुड लक के तौर पर है। गुड लक इस वजह से कि जस्टिस ऑफ व्हील ऑफ फॉर्च्यून साथ में आया है। रिलेशनशिप में भी आपको कोई बरकत नज़र आएगी, बिकॉज सोलमेट का कार्ड आया है, टू ऑफ कप्स का कार्ड आया है, यूनियन क्लेम करता है ये। और उसके अलावा अगर मैं देखूं तो 10 और 9 दो कंप्लीशन नंबर्स हैं कि कोई एक फ़ेज़ आपकी ज़िंदगी का कंप्लीट होगा। ये आज की मुशक्क़त को लेकर कुछ कपल ऑफ डेज़ में होगा, एक हफ़्ता लग सकता है। यहाँ पर डबल वन है, यानी कि 2 और 2, हाई प्रीसेस का नंबर भी 2 है और यहाँ पे भी 2 है। तो बहुत पॉसिबिलिटी है कि आज आपकी ओवरऑल एनर्जी में फेयरनेस, अदल, जस्टिस, बैलेंस, ये तमाम चीज़ें हैं। आपके सामने कोई सिचुएशन आएगी तो आप उसको बिल्कुल वाइट एंड ब्लैक में देखेंगे, आप सच पूछेंगे और गलत बात को फ़िल्टर करेंगे, आप किसी की गलती को तसही करेंगे, उसकी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर नज़र आ रही हैं।
नाउ कमिंग बैक टू हियर, आज आपकी साइलेंस एक अच्छा रिवॉर्ड देगी आपको। आप बहुत दिनों से काफ़ी चीज़ों पे ज़ब्त का मुजाहरा कर रहे हैं, बहुत चीज़ों को क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं, बहुत खामोश हैं आप, इंट्यूशन आपकी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। आज आप अपने ऊपर कोई मैनिफेस्टेशन टूल ज़रूर अपनाएं कि आज आप बहुत सारी चीज़ें ऐसी दुआओं में शामिल करेंगे। आज आपके प्लान में कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जो कि आपको बहुत आगे आप फोरसी कर सकते हैं, यानी ऑप्टिमिस्टिक दूर अंदेशी से आप काम लेंगे और ऐसे प्लान्स जो कि आपकी लक को चेंज करेंगे, आपका ध्यान उस तरफ होगा। अगर आप गौर व फिक्र करते हैं, कॉन्टेम्पलेट करते हैं, मेडिटेट करते हैं, तो आप बहुत खामोशी से अपनी उन तमाम स्किल्स के ऊपर एक नज़र डालेंगे कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं, कौन सी ऐसी एबिलिटीज़ हैं जो मुझे आगे तक मज़ीद स्ट्रेंथन और स्टेबल कर सकती हैं। आज आपका नज़रिया इस तरह का नज़र आ रहा है। येस, फॉर श्योर आपके रिलेशनशिप में एक पॉजिटिविटी है, आपके रिलेशनशिप में पॉजिटिव आउटकम है। टू ऑफ कप्स में बहुत सारे लोगों का यूनियन नज़र आ रहा है, बहुत सारे लोगों का रिकन्सिलिएशन नज़र आ रहा है। आज आप अपने सोलमेट से बात करेंगे, मुलाकात करेंगे, देखेंगे, मैनिफेस्ट करेंगे, रिजल्ट मिलेगा। बहुत सारे लोगों का मुझे प्रपोज़ल भी लग रहा है कि आज के दिन बहुत सारे लोगों का प्रपोज़ल फाइनलाइज्ड हो जाएगा, बिकॉज़ इससे आपकी लक भी जुड़ी हुई है और इससे आपकी साइलेंस भी जुड़ी हुई है। आपकी कोई दुआ पूरी होगी। और हाई प्रीसेस के कार्ड से बिल्कुल क्लियर लग रहा है कि कोई 3D वर्ल्ड में जो आप काम करते हैं, आपकी कोई स्किल है, आपकी कोई अर्निंग है, आपका बिजनेस है, आपका पैसा है, आपका ट्रैवल है, वो एक लक साइड पर आज ज़रूर है। आज आपको अच्छी खबर मिलेगी, अच्छी चीज़ें मिलेंगी, बिकॉज कार्ड्स आपके बहुत पॉजिटिव हैं। आपका पेशेंस आपको पे बैक कर रहा है, आपकी साइलेंस आपको पे बैक कर रही है, आपका रिलेशनशिप में एफर्ट करना आपको पे बैक कर रहा है। इट्स कम्प्लीटली ऑन यू कि आप इस सोलमेट कनेक्शन को किस तरीके से हैंडल और डील करते हैं। बट आपके पर्सन आपको याद कर रहे हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, आपके साथ यूनियन में आना चाहते हैं। अगर तो आप लोग नो कांटेक्ट में हैं तो कांटेक्ट नज़र आ रहा है, और अगर आप लोग कांटेक्ट में हैं तो बॉन्ड की स्ट्रेंथनिंग नज़र आ रही है। और एक अच्छी फीलिंग है कि आई हैव अ पार्टनर वाली बात। ठीक है, तो कार्ड्स अच्छे हैं, पॉजिटिव कार्ड्स हैं। मेजर आर्कानाज में भी बहुत फेयर कार्ड्स आए हैं। नाउ लेट्स सी, कार्ड्स ऑफ टाइम से चेक करते हैं क्या ड्यूरेशन है, क्या ज़ोडिएक साइन है, क्या चाक्रा बातें आ रही हैं, क्या हीलिंग मेडिटेशन साइंस आ रहे हैं। लेट्स सी, देखते हैं जनाब। मैसेज ऑफ द डे, ट्यूसडे। ऑलराइट, स्टार्ट बीइंग क्रिएटिव, पुट डाउन अ मार्कर। मैंने आपसे कहा था कि आज की आप मैनिफेस्टेशन टेक्निक लड़ाएंगे। कोई एक ऐसी चीज़ जो आपने प्लान की हुई है वो आपको लक की तरफ लेकर जाएगी। आज संडे है, 2 दिन बाद ट्यूसडे आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। ट्यूसडे को आप कोई ऐसा काम स्टार्ट करेंगे जिसमें आपके दिमाग में जितने भी आइडियाज़ हैं ना, आप ट्यूसडे को उनको इम्प्लीमेंट या एक्शन प्लान देंगे। यानी पुट डाउन अ मार्कर एंड स्टार्ट बीइंग क्रिएटिव। शायद नोट टेकिंग, प्लानिंग, आइडियाज़, डिस्कशन, मिनट्स ऑफ मीटिंग बहुत ज़्यादा आप रिकॉर्ड करते हैं, लेकिन आप काम नहीं करते, आप एक्शन में नहीं लाते। आपके दिमाग में सब आइडियाज़ चल रहे हैं, लेकिन इट्स अ मोमेंट टू डू इट। तो आप ट्यूसडे को तीन नंबर आ रहा है, डेफिनेटली वो ट्यूसडे थर्ड डे ही पड़ेगा आज के हिसाब से। तीसरा दिन भी पड़ेगा, 3 दिन की बात भी है। 3 नंबर नोट कर लें, आप कोई 3 लोगों के साथ मिलकर ये काम कर रहे होंगे, पार्टनर्स के साथ काम कर रहे होंगे। बट स्टार्ट बीइंग क्रिएटिव, एक मोनोटनी तोड़ें। अगर आप लकीर के फ़कीर होकर कोई काम करते हैं तो उसको तोड़ें, पुट डाउन अ मार्कर, एंड जो भी आइडिया आपके माइंड में है उसको चॉक आउट करें, प्लान करें, एंड अब उसका टाइम है कि आप उसके लिए एक्शन प्लान करें। और आपकी इधर मैनिफेस्टेशन टेक्निक में मुझे नज़र भी आ रहा है कि या तो आपने बहुत अरसे से किसी चीज़ पर बहुत खामोशी से काम किया है, एंड नाउ डिलिबरेटली यू विल गेट द रिजल्ट्स ऑफ इट, बट इट ओनली डिपेंड्स कि अगर आप उसमें एक्शन प्लान लेकर आएँ। अब देखते हैं कि किस एंजल नंबर से क्या अफर्मेशन और क्या गाइडेंस आ रही है। क्या एंजल नंबर आपके लिए होगा। कल से मैं खुद एक बहुत ही सिग्निफिकेंट नंबर देखे चले जा रही हूँ, 399 399 399। मैंने पहले सोचा कि मैं इसको टटोलूँ, बट मैंने कहा चलो कोइंसिडेंस भी हो सकता है, इतना ज़्यादा पिन पॉइंट नहीं होना चाहिए, इतना ज़्यादा भी बारीकी से हर चीज़ को नहीं देखना चाहिए। बट मल्टीपल टाइम्स ऐसा हुआ कि मैं 399 बहुत टेलीफोन नंबर पे, मोबाइल नंबर पे बहुत आ रहे थे, मैसेजेस बहुत आ रहे थे जिसमें 99 44 22 222 555 बहुत आ रहा था। अक्सर लोग मुझे प्राइवेट मैसेज करते हैं तो मैं उनके मोबाइल नंबर्स देखती हूँ
तो मुझे होता है कि इन्होंने कभी नोट नहीं किया हो इनका मोबाइल नंबर जो है वो कितना यूनिक नंबर का है, तो दैट ऑल्सो शोज़ द यूनिकनेस। और यहाँ पे भी 3 नंबर आ गया, ये बस सिंक्रोनिसिटी होती है। देखते हैं किस एंजल नंबर से क्या गाइडेंस आती है। मेरी नमरोलॉजी पे कोई कमांड नहीं है, तो मैं इसीलिए आपको सिर्फ रीड करके देती हूँ और उसके अंदर जो हिडन मैसेज होता है वो बता देती हूँ। चलिए जनाब, देखते हैं किस एंजल नंबर से क्या गाइडेंस है। 55 देख लीजिए। 55 पर्सनालिटी शिफ्ट का नंबर है, एक फेज से दूसरे फेज में जाने का नंबर है, और नीचे लिखा हुआ भी है आई एम एवॉल्विंग। आपने अंडे बटरफ्लाई का पूरा एवोल्यूशन प्रोसेस देखा है कि कैसे वो प्यूपल से लार्वा और फिर उससे कैटरपिलर और फिर वो बटरफ्लाई बनती है, तो वो इवॉल्व होती है, उसकी शक्ल उसकी साख्त जो है वो बदलती रहती है। पर्सनैलिटी शिफ्ट 55 555 टेट्रा 5 पर्सनैलिटी शिफ्ट का नंबर होता है कि आप एक साख्त में से उस होल को पूरा निकाल कर एक नई शक्ल इख्तियार करते हैं। तो यहाँ पर भी 55 आया है, एंड सब्सटेंशियल चेंज इन योर फ्यूचर। सी, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, हाई प्रीस्टेस, जस्टिस, सब्सटेंशियल चेंज, एक ऐसा चेंज जो कि आपको बावर कराएगा कि कितना वज़नदार तब रद्दो बदल है आपके मुस्तकबिल में। एम्ब्रेस द चेंज, अ नीड टू ओवरकम योर इनसिक्योरिटीज़ एंड लेट गो ऑफ फियर्स। देखिए, मैंने थोड़े दिनों पहले आपको एक बात कही थी कि पास्ट कुछ नहीं है, पास्ट में कुछ नहीं रखा, फ्यूचर एक चाह है, ठीक है ना, और बीच में सिर्फ आह है, आह यानी आहें। तो आप अगर फ्यूचर को बहुत पहले से सोच सोच के कि कैसे होगा ये कैसे होगा, तो आप अपने मुस्तकबिल को अपने ऊपर इनसिक्योर बना लेते हैं। पास्ट में आप रहते हैं तो आप मुस्तकिल अपने आप को या तो कोसेंगे, आप रिवर्स बटन या रिवाइंड बटन नहीं चला सकते। तो क्या करना है, आपने अपने प्रेजेंट को ठीक करना है। यहाँ पर बिल्कुल यही बात है। और कुछ लोग जो होते हैं वो चेंज एक्सेप्ट ही नहीं करते। उनका एक सोफ़ा भी जगह से इधर से बदल दो, नहीं क्यों बदला, मैं ऐसी चीज़ में कंफर्टेबल हूँ। उनको इतनी छोटी छोटी सी माइन्यूट चीज़ों की भी चेंज एक्सेप्ट नहीं होती। अभी आपके लिए आज हो सकता है आपको डिवाइन की तरफ से कुछ ऐसे साइंस और सिग्नल्स 1-2 दिनों में मिले कि आपको लगे कि ये चीज़ मैंने नहीं सोची थी कि ये होगा, बट उसको एक्सेप्ट कीजिएगा बिकॉज वो आपके गुड सेल्फ के लिए आ रही है। और आपने उसको एम्ब्रेस करना है, उसको गले लगाना है, उसको एक्सेप्ट करना है, बिकॉज ये नीड है आपके लिए कि आप अपनी इनसिक्योर जो चीज़ें आपको खौफजदा करती हैं ना, ये उसको ओवरकम करने में आपको हेल्प करेगी। और आप फिर अपने जितने भी खौफ और जितने भी खदशात हैं आप वो निकाल देंगे। मैंने थोड़े दिनों पहले रीडिंग की थी ना कि आपका सबसे बड़ा फियर क्या है, उसके बाद मैंने रीडिंग की थी कि कौन आपसे डरता है। आपका ख़ुद का अपना वजूद आपके अपने फ़ैसलों से डरता है। तो ये चेंज आज आपके लिए बहुत सिग्निफिकेंट है। नोटिस कीजिएगा कि क्या चीज़ें आपकी तरफ आ रही हैं। एक पूरे दिन का ना एक रिफ्लेक्शन टाइम निकाला करें। पूरे दिन में क्या कुछ हुआ, क्या अच्छा हुआ उसको मेमोरी बुक में लिख लें, जो बुरा हुआ उसको तजुर्बे में लिख लें, और नेक्स्ट डे के लिए नेक्स्ट टाइम के लिए उनके ऊपर कैसे ओवरकम करना है उसकी स्ट्रैटेजी का सोचा करें। सही, तो ये रहा आपका मैसेज ऑफ द डे। अपना बेहद ख्याल रखिएगा। बाय बाय।